हेलो गाइस, इस वीडियो में भाई मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एज एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ जो गोल्ड के ऊपर भाई आते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है ना। मैं इसमें मार्किंग नहीं किया हूँ तो भी मैं आपको सिंपल वे में दिखाना चाहता हूँ। ये आप अगर गोल्ड में ट्रेड करोगे, ठीक है ना, आप अगर ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो अच्छा है, मगर हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपसे प्रॉफिट कर लोगे। मैं बोला हाँ, ये स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करते हैं। क्या वर्कती है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे ब्लू लाइन, ठीक है ना। ये ये डाउन गया, यहाँ पर पहला कैंडल बन गया, ठीक है ना। उसके ऊपर एक दूसरा कैंडल बन गया, फिर उसके ऊपर एक चौथा कैंडल बन गया, तीसरा कैंडल बना ना, तीसरा कैंडल जैसे बना, फिर ये चौथा कैंडल बना। ये तीसरा कैंडल बनने के बाद अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे तो यहाँ तक ये लास्ट कैंडल गया, यानी तीसरे के बाद अगर तीसरे कैंडल चढ़ गया, चौथे में हल्का सा ये यहाँ तक आ गया, तो समझ लो मार्केट इज गोइंग टू अप और यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। सिंपल। मैं एक एजुकेशन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपने रिस्क पे करें। मैं पहले बता दिया हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, मैं बस स्ट्रैटेजी बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल है, देखो यहाँ पर भी सेम है। पहले एक कैंडल यहाँ बनी, फिर इसके ऊपर दो तीसरा कैंडल बन के यहाँ तक आ गया। देखो, एक सेकंड में दिखाता हूँ कैसे। हाँ, ये कैंडल यहाँ बनी, ठीक है। ये रेड नहीं करना होगा उनको, मैं दूसरा पिंक। पहले एक कैंडल बनी, फिर ये दूसरा कैंडल बनी, ये तीसरा हल्का सा ऊपर गया, ऊपर यानी यहाँ पर आप बाई कर लो, तो यहाँ पर आप सेल कर दो। सिंपल है, यहाँ सेल कर दो, हो गया। प्रॉफिट बुक करो, मगर भाई आप अपने रिस्क पे करना। फिर मैं उसके बाद दिखाता, ठीक है। आप अगर इसमें भी देखोगे तो ऐसे ही होगा। ये पहला यहाँ बाइंग, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये दूसरा कैंडल अप हो गया, एक दो, ये तीन, यहाँ तक गया। सिंपल सेल करना, यानी बाई करना कोई यहाँ पर नहीं। एक दो तीन चार, अगर यहाँ भी बाई करो चलेगा, यहाँ भी बाई करोगे तो भी चलेगा, यहाँ भी बाई और यहाँ पर सेल। जितना क्या है वन, ये तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, मतलब नॉर्मल आप बोल सकते हो, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मगर आप इसको रिस्क में आप सोचोगे 1000 ले लो, नहीं, आप इसमें नॉर्मल ट्रेड लो, बस प्रॉफिट बुक कर लो, बस कितना ही। और अपने रिस्क पे लेना, ठीक है ना, किसी को भी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, पहला ये, फिर सेकेंड, थर्ड, फिर गोइंग टू अप, यानी चौथा में आप बाई कर लो, यानी आपको छोटा छोटा प्रॉफिट हो ही जाएगा। सेम स्ट्रेटजी पूरा मार्केट में समझ में आ रही है। कभी बहुत ज़्यादा अप जाती है, जैसे कि एक पहला ये कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पर गया इतना तक, या अब इतना तक सेल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बार बता रहा हूँ, आप अपने सेल में करना। ये गोल्ड में लागू होती है भाई, और किसी में लागू नहीं होती है। मैं भी देख लेता, सही में गोल्ड हो गया, चलो इसमें देखता हूँ अगर इसमें फॉलो अप होता है। देखो इसमें नहीं है, एक दो तीन चार, पहला एक बना, दूसरा बना, हल्का सा ऊपर हुआ, मगर ये नीचे गिर गया, उसके बाद फिर इतना ऊपर आया, फिर यहाँ तक आया। तो फॉलो कर सकते हैं, मगर आप अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ डायरेक्टली। इसमें कोई आप अपने फैन से पूछ के, या कोई मेरा बात को आप खाली स्ट्रेटजी में लो, बस खाली स्ट्रेटजी में लो। आप मुझे मतलब कि ऐसा नहीं बोलो कि हाँ मैं ये यूज़ करूँगा। आप ये कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। सब में फॉलो करता है। इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा इसमें लॉस हो जाएगा, कैसे बताओ। ये देखो, ये पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ तक गया,
तो यहाँ पर क्रॉस इसलिए कर रहे हैं यहाँ सेल करने का, और यहाँ टिक कर रहा हूँ इसे बाय करने के लिए, और लाइफ में ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। बस मेरे पास फंड नहीं लग सकता, चलिए गोल्ड में भी ट्राई कर सकते, ठीक है। मार्केट तो गिर रही है, गिरने दो। यहाँ पर एक ब्लू जोन भी नहीं भाई। आप स्ट्रेटेजी अपनी फाइनेंशियल रिस्क में करना भाई, मेरे को भाई दोस्त मत देना। इट इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट अ स्ट्रेटेजी शेयर, आई शेयर स्ट्रेटेजी बस, just share strategy. I am not a financial advisor, just I share my own strategy to our audience. यहाँ पर खाली डाउन पोजीशन में ये गिरा, मगर फिर यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। इतना देख लेना। यहाँ से कैंडल बनेगा, यहाँ से नेक्स्ट का यहाँ गया देखो। तो सेकंड रुक जाओ, मुझे कुछ और देखना है। ओके, ये बोल रहा मैं जा रहा हूँ ऊपर, और सब सेलर लोग बोल रहा नहीं ऊपर जाने नहीं देंगे, नीचे भेज रहे, ऐसा है। अगर ये टच करेगा तो ये जाएगा ऊपर, अगर ये टच किया तो नीचे जाने का ट्राई। देखो ये अभी जस्ट रियल में है और वो लाइव चल रहा है। जस्ट सी, जस्ट टच किया, ऊपर ही जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे देखते रहूंगा ना भाई, तो मतलब चल जाएगा। मैं जो शॉर्ट में दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो भाई, एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बन गया, टच होने के बाद ऊपर चले, एनी टच जैसे मैं छलकले करके मैं बस दिखाया हूँ, ऊपर गया, दो कैंडल बन गया, दो कैंडल, दूसरा तीसरा चौथा कैंडल में पाई करना, चौथा कैंडल तीसरा बन गया ना, तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तीसरा दूसरा कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल अभी ऊपर गया तो यहाँ बाइंग से होगा, यानी यहाँ दूसरा कैंडल बना है, तीसरा चौथा बचा हुआ है। अब सोचो कि मैं यहीं से बाई करूंगा तो गड़बड़ है। अभी इसका भी नीचे जाएगा तो चौथा में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लिक्विडेट करते हैं बड़ा अमाउंट में, वो तो कर देता है पहले ही। तीसरा तीसरा गिर रहेगा ना, देखिए दो ठो बना हुआ, तीसरा तो गिरेगा, तीसरा कैंडल बनने से पहले गिर रहता है। तीसरा भी डब अप में चल रहा है। ओहो, बायर ज्यादा प्रेशर में है अभी, बायर बहुत ज्यादा हाई। कम से कम इतना तक तो आ ही जाएगा, इतना तक
इतना तक तो आ ही जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट, इसके आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप लोग। हाँ, दो कैंडल बना है तो तीसरा कैंडल नहीं बना तो छोड़ दो, नेक्स्ट में खोजो। देखो यहाँ दो ठो बना ना, तो नीचे भी गया ऊपर भी गया, तो आप सोचोगे नीचे से उस टाइम भाई बायर बहुत ज़्यादा हाई में थी, इसीलिए सेल आउट हो गया, मतलब बाय हो गया, अप हो गया। तो यहाँ पर अभी बहुत टाइम लग जाएगी, अगर वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें, मगर अपने रिस्क पे करें, और किसी से पूछ के या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ से करें, या स्मॉल अमाउंट में आप कर सकते हो। आप मुझे कोई दोष या मुझे कुछ आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं बताया हूँ बस स्ट्रैटेजी में, अपना स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ। अब उसमें प्रॉफिट और लॉस मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना समझो, अपना रिस्क लो, ठीक है।